आपसे नाराज है? क्या क्या सीन क्या चल रहा है आपका? मीडिया से भी नाराज है, बोल रहे कि आप अगर आदिल को शूट करोगे तो मुझे बॉयकॉट करो। क्या बोलना चाहोगे आप? सागर तो शूट किया। वो बोल रहे हैं कि आके जी बोल रहे हैं कि आप अगर आदिल को शूट करो तो मुझे बॉयकॉट कर दो। ठीक है, कोई नहीं, मना लेंगे कल तो। हाँ, और क्या बोलोगे बताओ? हाँ हाँ, मेरा फायदा उठाते हैं क्योंकि मैं एक दुखियारी औरत हूँ। मैं शादी के लिए तरस रही थी। एक अच्छा लड़का मिला, मैंने शादी कर ली। पहले इंक्वायरी किया, शादी तो उसकी नहीं हुई थी क्योंकि पहले मेरे साथ हो चुका है गलत। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आदिल को सिर्फ स्टार बनना था बॉलीवुड में, इसलिए वो मुझसे शादी कर रहे हैं। वो मुझे बीवी नहीं मान रहे, बीवी नहीं समझ रहे। वो मुझे एक फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की सीढ़ी समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता था। मुझे दुख ये बात का हुआ कि कल वो खूब हंसे हैं मुझ पर कि पूरी देश की जनता तुम्हें जोकर कह रही है, पूरे देश की जनता तुम पर हंस रही है, थूक रही है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैंने सच आके तुम्हारा भांडा फोड़ा मीडिया के सामने, देश के सामने नहीं। देश की जनता कहती इसका तो हर साल एक अफेयर होता है, हर साल एक शादी होती है और इसके ड्रामे खत्म नहीं होते, सब तुझ पर हंस रहे। मैंने कहा मैं मानती हूँ देश की जनता मुझ पर हंसेगी, सब हंसेंगे। अल्लाह को, ईश्वर और परमेश्वर को तो सब सच पता है ना। वो आज नहीं तो कल तुम्हारा भांडा जरूर फूटेगा और तुम ईमानदारी से घर वापस नहीं आओगे, घर नहीं बसाओगे। मुझे डाइवोर्स की धमकी या 3-4 शादियां की धमकियां दोगे, मैं तुम्हारे सारा पर्दाफाश करूंगी मीडिया के सामने। मैं कोई मजलूम औरत नहीं हूँ, कोई सीधी सादी औरत नहीं हूँ। राखी सावंत नाम है मेरा, मुझे मेरा हक लेना आता है। जब मैं तुम्हें आगे बढ़ा भी सकती हूँ तो तुम मेरे साथ धोखा करोगे, मुझे इस्तेमाल करोगे, सीढ़ी बनाओगे, तो मैं तुम्हारा पूरा पर्दाफाश भी कर सकती हूँ। राखी जी, जैसे कि आपने कहा जिस दिन आपकी माता जी का मतलब निधन हो गया था, उस दिन आदिल किसी और के साथ थे। जिस दिन मेरी माँ हॉस्पिटल में थी और जिस दिन मेरी माँ का निधन हो गया था, आदिल को फोन कर रही थी। वो वक्त आने पर मैं बता दूंगी वो कौन सी होटल में थे, किसके साथ थे। मुझे आज शर्म आती है कहने के लिए आदिल मेरा हस्बैंड है करके। छोड़ दीजिए प्लीज मुझे। आदिल की तरफ से आपको कल मिला है? आदिल हंस रहा है मुझ पे। आदिल कहते तू जोकर है, जोकर। कहते दुनिया तुझ पे हंस रही है, थूक रही है। कहले पहले पति को संभाल नहीं पाई, दूसरे को भी नहीं। इसका हर साल एक ड्रामा होता है। आदिल ने मुझे तो पहले पति का जो था वो आपने सब देखा है कि वो शादीशुदा बच्चे वाला निकला। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने उसको छोड़ दिया था। तो मेरी जिंदगी में तो बुरा हुआ है ना। मतलब एक मुस्लिम औरत, एक कोई भी औरत पति का अफेयर देख के चुपचाप घर में बैठ जाए और सहे, राखी सावंत की तरह बाहर आके अपने लिए ना लड़े। मतलब मैं औरत हूँ तो मैं मेरे मर्द का, मेरे शोहर का सब कुछ सहन करके घर में बैठ जाऊं और वो अपनी मनमानी करती रहे, उसका नाम राखी सावंत है? नहीं, देखिए मैं हूँ बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मुझे मुस्लिम लॉ भी पता है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लॉ में ऐसा होता है कि दो दरवाजे में। अब मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आएंगे यहाँ, आइए ना। मुस्लिम लॉ में ऐसा है बहन कि जब पति का कहीं अफेयर हो तो आपको चुपचाप घर में बैठ जाना चाहिए। तो मुस्लिम लॉ में बहन ऐसा है कि पति आपको कहीं मारता हो तो आपको चुपचाप बैठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है ना? तो मैं कहीं गलत हूँ अगर मेरे पति का कहीं अफेयर है तो मैं आके मीडिया के सामने बोल रही हूँ, तो मैं अपने हक नहीं। फिर भी उन्होंने कुरान की कसम खाई, मैंने यकीन किया। उन्होंने बोला कि मैं वो लड़की को चारों तरफ से ब्लॉक कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, आप मेरे पति हैं, आप उसको ब्लॉक कर दे, मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ। कुरान की कसम खा के भी झूठ बोले हम। लेकिन आज सुबह में आदिल ने ये चीज तो कबूल कर लिया कि वो लड़की के साथ में है।
क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बोला ना कि आपने जब उनको बोला मैं सब कुछ लीक कर दूंगी, उसने ऐसा बोला मुझे कि आपकी शादी हुई ही नहीं है, तो उन्होंने बोला ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसी बात उसने बोली ही नहीं है। तो मतलब उन्होंने कबूल तो कर लिया है कि कोई तो लड़की है जो उनके लाइफ में है और जिससे आपकी बात हो रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोचो एक बीवी कितनी लाचार है। आदिल की गर्लफ्रेंड जीत गई और बीवी हार गई, क्योंकि मेरे अवाम ने मेरा मजाक उड़ाया और वो हंस रहा है मुझ पर। कल उस लड़की को मैंने बोला सुन तेरी जैसी 36 आएगी 36 जाएगी, बीवी बीवी रहेगी, लेकिन आदिल ने मेरा साथ नहीं दिया, उसका साथ दिया। सबसे मेन तो आदिल की गलती बहुत बड़ी, क्योंकि औरत को छोड़ना उसके लिए बहुत गलत बात है और ये मुस्लिम में गलती है, क्योंकि बाहर की होती है, घर की औरत घर की। मैंने आज भी उससे नहीं, मैं तलाक चाहती, मैं डाइवोर्स नहीं चाहती, वो लड़की उस पर प्रेशर कर रही है। गलत बात है ना, गलत बात लड़की की। मैं इनके सामने रोना नहीं चाहती, मीडिया के सामने। जब तक आप इजाजत देंगे आदिल शादी नहीं कर सकता, आपको इजाजत देना तो आप इजाजत भी नहीं देंगे तो उसका निकाह कैसा होएगा दूसरा? वो कह रहा है मुझे कल कहा कि मैं हमारे में 4 निकाह होता। इजाजत दिया उसको? नहीं, अगर मैं इजाजत नहीं दूंगी तो नहीं होगा ना। ठीक है। हालांकि आदिल आपका साथ दे नहीं दे, लेकिन ऑडियंस उसका साथ आपके साथ है, हमारा साथ आपके साथ है हमेशा से। क्यों आप इतनी फिक्रमंद है? वो कह रहे हैं कि मैं सारे पीआरओ को बुला के 2 लाख रुपया दे दूंगा, सारी मीडिया मेरे चरणों में बैठेगी। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप सारी मीडिया को बुला लीजिए, आप आदिल खान दुरानी ही रह सकते, रणवीर शाहरुख सलमान नहीं बन सकते। ज्यादा आप 3-4 फिल्में कर सकते, जो मैंने आपको वहां तक पहुंचाई हूँ। बीवी का दिल दुखा देंगे ना, तो मैं मानती हूँ कि चलो मुझे मीडिया न्याय ना दे, मुझे देश की जनता मेरा सपोर्ट ना करे, वो तो है मैं ऊपर वाला, उसके लिए सबके लिए एक ही तराजू है, मेरे लिए या आदिल के लिए या उस लड़की के लिए। अगर मैं सच्ची हूँ तो खुदा मुझे साथ देगा, अगर आदिल सच्चा है तो खुदा उसका साथ देगा। मैं तो इतना चाहती हूँ आदिल मुझे डाइवोर्स कभी ना दे और मेरा घर बसे और आदिल उस लड़की को छोड़ दे, मैं आदिल को अपना लूंगी। पहले एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने अभी ये दिया है कि उनकी मॉम, उनकी आंटी, उनके डैड बहुत अच्छे उनकी आंटी जो है